मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता आज नए वीडियो डेबिट क्रेडिट करने के गोल्डन रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। हमने इसके पहले वीडियो में दोहरा लेखा प्रणाली में जो प्रक्रिया है, दोहरा लेखा प्रणाली के स्टेप्स हैं, वो हमने देखे थे कि पहले हमारा ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद हम उसको जर्नल में एंट्री करते हैं। तो जर्नल में एंट्री करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ पूर्व निर्धारित नियम हैं। आइए आज हम इन्हीं नियमों को जानते हैं कि ये नियम किस तरह से जर्नल एंट्री करने के लिए लागू होते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में आपको खातों के प्रकार भी बता दिए थे कि खाते 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ना, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाते। डेबिट क्रेडिट करने के गोल्डन रूल्स के बारे में हम देखते हैं कि व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त खातों को प्रकृति के अनुसार जर्नल में प्रविष्टि करने के लिए 2 विधियां प्रयुक्त होती हैं। पहली विधि है परंपरागत विधि, दूसरी है लेखांकन समीकरण विधि। तो आज हम इस वीडियो में परंपरागत विधि पर चर्चा करेंगे। परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल अप्रोच, व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त खातों की प्रकृति के अनुसार जर्नल में प्रविष्टि करने के लिए अग्रांकित नियम प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये नियम क्या है? व्यक्तिगत खातों के लिए या पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम: प्राप्तकर्ता के खाते को डेबिट करो तथा देने वाले के खाते को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। दूसरा है वास्तविक खाता, रूल्स फॉर रियल अकाउंट। जो वस्तु आती हैं उनके खाते को डेबिट करो तथा जो वस्तु जाती है उसके खाते को क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नेक्स्ट, अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या नियम होगा उसके लिए? समस्त व्ययों तथा हानि संबंधी खातों को डेबिट तथा समस्त आय तथा लाभ के खातों को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। तो ये 3 खाते हैं और इन तीनों प्रकार के खातों के नेचर के हिसाब से हमें इन्हें डेबिट और क्रेडिट करना है। आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि प्रविष्टियां किस तरह से की जाएंगी। तो पहला उदाहरण हम ट्रांजैक्शन देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है ट्रांजैक्शन। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन है कि स्वामी द्वारा रुपया 5 लाख से व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनर ₹5 लाख। अब इसका एनालिसिस, हम विश्लेषण देखते हैं क्या हुआ। नगद हमें व्यापार में प्राप्त हुआ और व्यापार के स्वामी ने रोकड़ या नकदी दी। ट्रेड रिसीव कैश, ओनर इज गिवर। तो ये इसका एक विश्लेषण हुआ। अब देखिए, एक तरफ नगद और दूसरी तरफ पूंजी। स्वामी से दिया हुआ धन प्रतिनिधित्व करने वाला खाता कौन है? पूंजी। तो नकदी क्या है? वस्तुगत खाता, जो हमने अभी इसके पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि नगद वस्तुगत खाता है, पूंजी व्यक्तिगत खाता है। तो नगद और पूंजी। तो वस्तुगत खाते का क्या नियम अभी हमने देखा? डेबिट, जो वस्तु आती है, आने वाली वस्तु को डेबिट। नकदी हमारे पास आई है व्यापार के पास, तो व्यापार के पास डेबिट हो गई। और ये पूंजी क्या है? व्यक्तिगत खाता है। तो स्वामी कौन है? देने वाला है। पूंजी का प्रतिनिधित्व, स्वामी का प्रतिनिधित्व कौन है? पूंजी। तो पूंजी खाता क्या है? स्वामी का है। क्रेडिट, तो देने वाले को क्रेडिट करो, है ना। तो कैश
is real account and capital is personal account. Debit what comes in, credit the givers. तो एंट्री क्या पास होगी? रोकड़ खाता विकलित, पूंजी खाता समाकलित. अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आइए एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा. इस उदाहरण के माध्यम से हम जाने ट्रांजैक्शन क्या हुआ. अब दूसरा व्यवहार, 60,000 रुपए बैंक में जमा किए. बैंक शेष बढ़ा और नगद शेष हमारे व्यापार में से घट गए. हमारे दो खाते कौन कौन से प्रभावित हुए? एक बैंक खाता, दूसरा नगद. तो बैंक क्या है? व्यक्तिगत खाता है, और नगदी वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता है. तो अब इनके नियम. व्यक्ति कौन है? पाने वाला. तो पाने वाला व्यक्ति हमने क्या नियम पढ़ा? डेबिट होगा. पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो गया. और वस्तु हमारे पास से गई, जो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो. तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक खाता विकलित, रोकड़ खाता समाकलित. ₹60,000 deposited in bank. Bank balance increase and cash goes out from trade. So bank account is personal account and cash account is real account. Debit receivers account and what goes out credit. Then entry is bank account debit to cash account. इस तरह से ये एंट्री पास हो गई. आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं. 50,000 रुपए ऋण प्रशांत से लिया. व्यवसाय में इसमें क्या हुआ? नगदी आई और प्रशांत ने ऋण दिया. लोन फ्रॉम प्रशांत ₹50,000. कैश कम्स इन ट्रेड एंड लोन गिव्स बाय प्रशांत. तो नगदी क्या है? वास्तविक खाता है. और प्रशांत से क्या मिला? ऋण. तो वो व्यक्तिगत खाता है. जो वस्तु आती है ना. वस्तुगत खाते का क्या नियम है? जो वस्तु आती है डेबिट करो. और क्रेडिट करने के लिए क्या है? देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा. तो क्या हुआ हमारी एंट्री? रोकड़ खाता विकलित, ऋण खाता समाकलित. तो यहाँ पर हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैश इज रियल अकाउंट, लोन फ्रॉम प्रशांत पर्सनल अकाउंट. तो इनके लिए क्या है? व्हाट्स कम्स इन रियल अकाउंट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट and givers account credit. So journal entry is cash account debit to loan account. Next example, हमारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ? 25,000 रुपए वेतन चुकाया. तो यहाँ वेतन क्या है? हमारा खर्च है. और नगदी व्यापार से जाएगी, क्यों? वेतन के रूप में क्या देंगे? नगदी देंगे. तो सैलरी पेड ₹25,000. Salary is expenses, cash goes out from business. Salary is nominal account and cash is real account. तो nominal account में क्या है? डेबिट है ना. व्ययों को डेबिट करो और क्रेडिट, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो. तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? वेतन खाता विकलित, रोकड़ खाता समाकलित. अंग्रेजी में कैसा होगा इसको? Debit all expenses and credit was goes out as per real account. So salary account debit to cash account. Okay. Next example. 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा. ये हमारा ट्रांजैक्शन है. इसका एनालिसिस क्या होगा? फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा और नकदी व्यापार से जाएगी. अब इन दोनों के खाते कौन कौन से हैं? फर्नीचर हमारा वस्तुगत खाता है और नकदी भी वास्तविक या वस्तुगत खाता है ना. तो फर्नीचर परचेज ₹30,000. फर्नीचर कम्स इन ट्रेड एंड कैश गोज आउट फ्रॉम ट्रेड. फर्नीचर इज रियल अकाउंट एंड कैश इज also real account. Okay. Debit what comes in and credit what goes out. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पर हिंदी में कैसी एंट्री पास होगी? फर्नीचर खाता विकलित, रोकड़ खाता समाकलित. धन्यवाद. अगली वीडियो में हम
समीकरण विधि के द्वारा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसे देखेंगे और इसके साथ